हेलो गाइस, तो गुलाब के बहुत ही बैड एक्सपीरियंस के बाद मैं दोबारा आ पहुंची हूं अपने गार्डन में गुलाब को ही लगाने के लिए, आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कि अगर एक बार हमारी हार हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आज दोबारा से हम लगाएंगे गुलाब के प्लांट को। मैं हूँ माया और स्वागत है आपका अपने चैनल हेलो होम पे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज फिर से 2 गुलाब के प्लांट को लगाने के लिए आ पहुँची हूँ। इस 2 गुलाब के प्लांट में से जो ये एक गुलाब का प्लांट है, ये वही गुलाब का प्लांट है जो उन प्लांट्स के साथ लिए गए थे जो ख़राब हो गए। तो ये वही रेड कलर वाला प्लांट है। तो रेड कलर का ये प्लांट है और एक नया प्लांट लेकर आई, ये है येलो कलर में। उसके बर्ड से समझ में आ रहा था कि येलो कलर है, यहाँ पर था, लेकिन गिलहरी ने उसे काट दिया है, कोई बात नहीं। अब इन दोनों प्लांट को हम लगाएंगे नए तरीके से। इससे पहले भी मैं गुलाब के प्लांट लगाती हूँ, मेरे गार्डन में ऑलरेडी पहले से गुलाब के प्लांट हैं, लेकिन कई बार इंग्लिश गुलाब मैंने लगाए तो जैसे कि वो कुछ समय तक रहते थे। जब वो लाल मिट्टी में, हमेशा ऐसा ही होता है कि लाल मिट्टी में लग के आता है या एकदम चिकनी मिट्टी में लगा रहता है। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं लाल मिट्टी का पूरा हटाकर यानी बेयर रूट करके लगाया था, जिसका एक्सपीरियंस मेरा गलत रहा, एकदम बैड रहा। तो अब इसी दोबारा जो ये प्लांट है ये भी लाल मिट्टी में ही है, तो इसको कैसे लगाएं, तो इसके लिए मैं आज जो सॉइल मीडिया तैयार करूंगी वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं मिट्टी में लगाया करती थी। होता ये था, उस समय ये होता था कि जैसे ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है और मैं इसे लगा दिया करती थी एज इट इज़। तो क्या होता था कि प्लांट कुछ 2-4 महीने या 6 महीने तक चलता था, बारिश के मौसम में चल गया या सर्दियों में चल गया और उसके बाद ये मर जाता था। तो इस बार मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से लगाऊंगी। मैं भी आप सबकी तरह यूट्यूब से ही सीखा करती हूँ और इसे मैं लगाने के लिए इस बार जो सॉइल मीडिया तैयार कर रही हूँ वो है जो हमारा जो ये गार्डन सॉइल जिसमें मैंने पहले अभी लगाया था, इस मिट्टी में जिसमें प्लांट को लगाया था, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। तो वो मिट्टी है, सिंपल गार्डन मिट्टी है, जिसमें कुछ मैंने वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया था और डीएपी के 2-4 दाने मिक्स किए थे। बस इसी तरह से जो मैं हमेशा नॉर्मल गार्डन सॉइल तैयार करती हूँ, जैसा आप मेरे और प्लांट्स के लिए देखते हैं, वैसा ही सॉइल मैंने तैयार किया था एकदम। लेकिन उसका बियर रूट करने की वजह से जो प्लांट का रिज़ल्ट एकदम बुरा रहा। तो अब जो मैं इसको तैयार कर रही हूँ सॉइल मीडिया को, वो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, क्योंकि अब ये सॉइल नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि इसे 1-2 महीना हो चुका है लगाए हुए। और उसके बाद मैं ले रही हूँ इस तरह का मिट्टी, जो हम अडेनियम के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, जिसमें खंगर होता है और बड़े बड़े ईंट के टुकड़े वगैरह होते हैं। तो इसमें मैं बड़े ईंट के, पत्थर के, दिए के टुकड़े तो मैं नहीं रख रही हूँ, एकदम बारीक है। और साथ में थोड़ा सा, बहुत ही, यानी कि सिर्फ आप ये समझिए कि 80% सॉइल है, तो 10% जो ये सिंडर और ये पत्थर वगैरह है, इन सब को मैंने मिक्स करके जो हम अडेनियम के लिए तैयार करते हैं उस तरह का मिट्टी मैंने लिया है। इसमें मैं ये थोड़ा सा गार्डन सॉइल, यानी कि मैं लूँगी 40%, मान लीजिए कि मैंने ये लिया है, और 50% मैंने 40% लूँगी ये, 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 40% ये वाला सॉइल। और इसमें मैं मिलाऊँगी 10% ये धान की भूसी। ये धान की भूसी आजकल मैं देखती हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, तो मैं भी इस धान की भूसी को यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ 10% मैं ये भूसी मिला रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं धान की भूसी अपने गार्डन में यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी धान की भूसी को किसी भी सिंगल 1 प्लांट में भी यूज़ नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं मिलाऊंगी, जिससे कि हमारा मिट्टी हल्का भी हो जाएगा और इसमें जड़ों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ इसमें मैं ले रही हूँ, जैसे कि मेरे पास 2 प्लांट है, तो 2 प्लांट के हिसाब से मैं 2 चम्मच ये ले रही हूँ सरसों की खली, बारीक पीसा हुआ है। तो ये सरसों की खली 2 चम्मच, और इसी में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच के हिसाब से, 2 प्लांट के हिसाब से 2 चम्मच मैंने लिया है नीम खली, 2 बड़ा चम्मच है, और 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 1 चम्मच फंगीसाइड, और एक प्लांट के लिए पर प्लांट 6 से 7 दाने डीएपी के।
तो ये मैंने मिला लिया है। इन सब को रेडी मिलाते हुए मैं मिट्टी रेडी करूँगी और इसमें मैं ये मिट्टी मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से मैं इस बार जो सॉइल तैयार कर रही हूँ वो कर रही हूँ और मैं इसे मिलाकर तैयार करती हूँ। तो देखिए मिट्टी निकालते हुए ये पता चला कि नीचे हमने जो ये इस तरह से गार्डन का जो वेस्ट हम डालते हैं वो नीचे ऑलरेडी है। तो मैं इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकालूंगी क्योंकि अभी इसे 1 से 1.5 महीना हुआ है, 2 महीना, तो ये अब इसमें गलना शुरू हो गया है और अब इसे इस समय निकालना सही नहीं रहेगा। इसे हम इसी में छोड़ देते हैं। ड्रेनेज होल हमारा इसमें काफ़ी बेस्ट बना हुआ है पहले से ही, तो इसे हम इसी में रहने देते हैं। सिर्फ हमने हमारी मिट्टी ले ली है और मिट्टी को हम मिला लेते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और मिलाऊंगी जो आपसे बताना भूल गई, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट एक प्लांट के हिसाब से इस तरह से इतना मैं, यानी कि आप समझ जाइए कि 10% एक प्लांट के लिए वर्मी कंपोस्ट हम लेंगे। तो ये हमारा 20% हो गया और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आई होप इस बार जो मैं जिस तरीके से प्लांट लगा रही हूँ, जो सॉइल मीडिया यूज़ कर रही हूँ और विदाउट बेयर रूट करे प्लांट को मैं लगाऊंगी, तो उम्मीद है कि प्लांट इस बार बहुत अच्छे से चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने गुलाब के पौधे लगाए नहीं हैं और चले भी हैं बहुत अच्छे मेरे गुलाब के पौधे। बस लाल मिट्टी को हटाने के चक्कर में जब मैंने उसे बेयर रूट किया तभी मैंने खतरा मोल ले लिया और मैंने अपने प्लांट को नुकसान पहुंचा दिया, ख़त्म कर दिया उस प्लांट को। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, कभी भी प्लांट को बेयर रूट करके तो ना ही लगाएं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बेयर रूट करके प्लांट को बिल्कुल भी ना लगाएं, किसी के भी कहने पर ना लगाएं, चाहे वो मैं ही क्यों ना आपको बता रही हूँ। बेयर रूट करके प्लांट को ना लगाएं। बेयर रूट करना यानी कि प्लांट की जड़ों से पूरी तरह से ये जो मिट्टी है इसे ख़त्म कर देना, इसे धोकर लगाना। मैंने लास्ट टाइम यही किया था, प्लांट को पानी में डाल के इसकी सारी मिट्टी को हटा दिया था। अगर आप बेयर रूट वीडियो बेयर रूट गुलाब का आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसको किस तरह से हटाते हैं। पूरा ही हटा दिया था मैंने, तो उस तरीके से ना लगाएं। तो देखिए इस तरह से हमारी मिट्टी जो है वो तैयार हो गई है। अब इस मिट्टी को हम इस वाले पॉट में थोड़ा सा फिल कर लेंगे इस तरह से। अब ये तो हो गई हमारी मिट्टी की बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो मैंने लास्ट टाइम गलती की थी, यानी कि इसे बेयर रूट किया था, तो अब हम इसे बेयर रूट नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए प्लांट को इस तरह से निकाल लिया है और अब हम करेंगे क्या, तो पूरा हटाने की बजाय हल्की हल्की सी मिट्टी को हम इस तरह से साइड से हटा देंगे, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी, इसे मतलब हल्का हल्का ढीला कर लेंगे। तो ये देखिए इसे ज़्यादा डिस्टर्ब करे बिना हम इसे इस तरह से लगा लेंगे और ऊपर से हम इसमें ये वाली मिट्टी फिल कर देंगे। और इस तरह से हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है और हमने प्लांट को लगा लिया है। इस तरीके से हमें गुलाब के इस प्लांट को लगाना है। दूसरा प्लांट भी लगा लेती हूँ। प्लांट हमारा लगकर तैयार हो गया है और अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। तो वाटरिंग के लिए हम पानी में थोड़ा सा फंगीसाइड मिला लेंगे अच्छे से। और यही वाला पानी हम प्लांट को देंगे। तो देखिए इस तरह से आप गुलाब के प्लांट को लगाएं और इसमें रिज़ल्ट 100% बेस्ट आएगा। आई होप ये गुलाब का रिपोर्टिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। देखिए वेल ड्रेन सॉइल की यही निशानी होती है कि इस तरह से आपका जो जैसे ही आप उसमें वाटर डालते हैं तो
पानी जो है वो नीचे की तरफ तुरंत ही एकदम से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इससे पहचान होती है कि जो मिट्टी है वो हमने बहुत ही पोरस बनाई है, वेल ड्रेन बनाई है। देखिए दोनों ही पॉट में इस तरह से। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।